कभी सोचा है कि जब एक हाई स्पीड ट्रेन में सब आराम से बैठे होते हैं तो ठीक हमारे पैरों के नीचे इंजीनियरिंग का कौन सा बड़ा कमाल हो रहा होता है। चलिए आज उसी अदृश्य दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। मतलब जब यात्री अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे देख रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त उनके नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मशीन बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही होती है, हर पल हर सेकंड सुरक्षा को पक्का करते हुए। और ये कहानी है LHB कोच के अंडर कैरेज की। ये एक ऐसी मिसाल है जो दिखाती है कि कैसे इंजीनियरिंग के जरिए बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं LHB कोच से ही। इसे सिर्फ एक ट्रेन का डब्बा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो स्पीड और स्टेबिलिटी यानी कि गति और स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जाने की काबिलियत। असल में यही आंकड़े हमें उस चुनौती का एहसास कराते हैं जिसे हमारे इंजीनियर्स ने बखूबी हल किया है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, स्टील की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन को एकदम आरामदायक कैसे बनाया जाए, क्योंकि आखिरकार ये पटरियां हैं, कोई मक्खन जैसी चिकनी सड़क तो है नहीं, है ना। इसका जवाब है एक बहुत ही एडवांस्ड सस्पेंशन सिस्टम। यूं समझिए कि जैसे हमारी गाड़ियों में सस्पेंशन होता है, ये उसका ही एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली वर्जन है। इसका एक ही काम है, हर झटके को बेअसर कर देना। ये ना 2 लेवल्स पे काम करता है। प्राइमरी सस्पेंशन पहियों के पास छोटे छोटे झटके सोख लेता है, और सेकेंडरी सस्पेंशन वो पूरे कोच को बड़े झटकों से बचाता है। और नतीजा, पटरियों का जो कंपन है, जो खड़खड़ाहट है, वो यात्रियों तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। ट्रेन में एक अजीब सी सांप की तरह लहराने वाली मूवमेंट होने लगती है, और ये इतनी खतरनाक हो सकती है कि ट्रेन पटरी से भी उतर सकती है। तो इस खतरनाक लहराने वाली मूवमेंट को काबू करने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही जरूरी चीज बनाई। इसे कहते हैं यॉ डैम्पर। इसे ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज के पंख होते हैं ना, जो उसे हवा में सीधा रखते हैं, ठीक वैसे ही ये यॉ डैम्पर्स कोच को ट्रैक पर एकदम सीधा और स्थिर रखते हैं, चाहे स्पीड कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अच्छा, पर खतरे सिर्फ स्पीड से ही नहीं आते, एक और भी छिपा हुआ दुश्मन है, और वो भी ट्रेन के अंदर ही। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ट्रेन का अपना ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो हाई वोल्टेज करंट होता है ना, वो पहियों के जरूरी बेरिंग्स को पिघला सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस अनदेखे खतरे का तोड़ क्या है? एक छोटा सा पर बहुत ही स्मार्ट डिवाइस। इसका नाम है अर्थिंग डिवाइस। ये डिवाइस बेसिकली बिजली के लिए एक सेफ बाईपास बना देता है। इससे होता यह है कि वो खतरनाक करंट बेरिंग तक पहुंचने से पहले ही इस डिवाइस के जरिए सुरक्षित तरीके से सीधा ट्रैक में वापस चला जाता है। कितना सिंपल है, पर कितना असरदार। और जानते हैं ये छोटा सा डिवाइस कितना करंट संभालता है? पूरे 400 एम्पियर। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी एक पुर्जे से पूरे पहिए की सुरक्षा होती है। तो स्टेबिलिटी और सेफ्टी की बात तो हो गई, लेकिन अंडर कैरेज के 2 और बहुत ही बुनियादी काम हैं। पहला, ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोकना, और दूसरा, सभी कोचों को एक दूसरे से जोड़े रखना। ट्रेन के बाहर लगा ये सिंपल सा इंडिकेटर देखिए। ये एक नजर में बता देता है कि पावरफुल ब्रेक लगे हैं या नहीं। हरा है तो मतलब सब ठीक है, गाड़ी चल सकती है, और लाल है तो मतलब ट्रेन रुक रही है। कितना आसान पर कितना जरूरी है ना। और फिर आता है ये विशाल सेंटर बफर कपलर। यही वो चीज है जो सारे कोचों को एक साथ एक मजबूत कड़ी में जोड़कर रखती है, ताकि पूरी ट्रेन एक टीम की तरह चले। तो अब तक हमने जितने भी पार्ट्स देखे, उनमें सबसे अहम बात यह है कि ये सब अकेले अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। एक तरह से कहें तो ये इंजीनियरिंग की एक सिम्फनी है, जहां हर एक हिस्सा अपना रोल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभाता है। ये अंडर कैरेज ही हर ट्रेन यात्रा का वो गुमनाम हीरो है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अपने बेहतरीन डिजाइन से हमारी सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रखता है। ये एक ऐसा ख्याल है जो अगली ट्रेन यात्रा को सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और उसकी मेहनत को सलाम करने का एक मौका बना देगा।